नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु ज्योति पत्रिका सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र राजपुरोहित। आज हमारे साथ खास मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी में ही कई कीर्तिमान अपने रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। दिनेश जी ने 11 साल तक लखनऊ मेयर महापौर के पद पर काम किया। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी ने सदस्य जोड़े हैं तो इन्होंने ही जोड़े हैं। उसके साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश शासन में। आज वो हमारे साथ हैं, जयपुर आए हुए, हम उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, किस प्रयोजन से आना हुआ जयपुर? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति का आना हो चुनाव के समय, तो जाहिर सी बात है चुनावी मंतव्यों में भाजपा की जीत के लिए आगमन है। मैं उत्तर प्रदेश में पूर्व उप मुख्यमंत्री था, सांसद हूँ इस समय, और सदस्यता महाअभियान बीजेपी का जो था उसका मैं संयोजक था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, गुजरात का प्रभारी भी रहा हूँ। राजस्थान में भी मेरा पूर्वजों का एक तरीके से 110 साल बाद मैं यहाँ पर हमारे परिवार के लोगों ने अपना पूर्वजों का स्थल खोजा था, और बहरोड अलवर ज़िले में उसमें जागवास गांव है। वहाँ हमारे पूर्वजों का अभी भी हवेली है, स्कूल है, मंदिर है, और तमाम परिजन अभी वहाँ पर हम लोग के हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, लेकिन मेरे पूर्वजों की जो स्थली है वो राजस्थान है। राजस्थान का भाजपा शासन आज भी लोग याद करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया था, सड़क, बिजली और पानी, उसको धराशायी करने का काम गहलोत सरकार ने किया। गहलोत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखो तो वो भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के ऊहापोह में इन्होंने यहाँ के जो एक सांस्कृतिक ताना बाना था उसको भी नष्ट करने का काम किया है। अब गला रेत रेत कर एक धार्मिक उन्माद के कारण किसी की हत्या कर दी जाए, पुजारी की हत्या कर दी जाए, सालासर का गेट को तोड़ दिया जाए, और तमाम ऐसी बातें बोली जाएं अपरिपक्वता की। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भारत माता क्या है। अरे इनको पता ही नहीं है, गंगा माता, गौ माता, धरती माता का त्रिकोण है भारत माता। और भारत माता हमारी अस्मिता का, हमारी पहचान है। भारत माता हमारी राष्ट्रीयता है। भारत माता हमारा राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान है। भारत माता, उनको पता ही नहीं भारत माता कौन। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन भारत की भूमि का जो संबंधित मातृत्व भाव है वो नहीं है। आदरणीय सोनिया जी का पूरा प्रवेश विदेशों में रहा है, लेकिन राहुल जी तो इंडिया में रहे, उनको तो समझना चाहिए था। आज राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत को देखकर कांग्रेस असंतुलित हो चुका है, और एक तरीके से कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के पास अब रहने वाला नहीं है। बीजेपी के पास था मध्य प्रदेश, वो फिर से बीजेपी के पास आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास था, वो बीजेपी के पास आ रहा है। और राजस्थान में तो अब तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मैं यहाँ पर आता रहा हूँ, ब्राह्मण महापंचायत में यहाँ पर 5 लाख विप्र एकत्रित हुए थे। उसके पहले 10,000 लोग आए थे विप्र सम्मेलन में, उसमें था। तमाम खाटू श्याम जी हमारे इष्ट देव हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के दर्जनों सैकड़ों कार्यक्रमों में मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पर जुड़ा रहा हूँ, लेकिन राजस्थान की दुर्व्यवस्था, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा हो, चाहे सनातन संस्कृति के विरुद्ध एक वातावरण तैयार करने की प्रवृत्ति रही हो, उसने निश्चित रूप में
राजस्थान की परंपराओं को और महान गौरवशाली व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं बाधित किया है। मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के आने के बाद जैसे जो अधूरे काम थे वसुंधरा जी के समय, आप देखो खाटू श्याम जी जाओ तो आप आज चाहे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध, चाहे सीवरेज हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे वहाँ का पूरा बदला हुआ मॉडल हो, वो भाजपा सरकार में ही हुआ। मैं सर एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। राजस्थान प्रदेश में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये यहाँ पे रहता है। आप कह रहे हैं वसुंधरा जी ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर करवाया, ठीक है, वो बात कोई भी पार्टी आती है, राजनीतिक पार्टी, वो विकास करवाएगी, विकास नहीं करवाएगी तो वोट भी नहीं देंगे लोग। राजस्थान प्रदेश में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो क्या कारण देते हैं कि जो बीजेपी जो 5 साल राज करती है और फिर वो 5 साल उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है? नहीं, अब वो स्थितियाँ नहीं है। आप देखो कि जब कांग्रेस की तरफ और बीजेपी के वोटों में प्रतिशत में मात्र मात्र कुछ दूरी रह गई थी, यानी बीजेपी के प्रति अविश्वास नहीं हुआ था यहाँ की जनता का। वो भी भारतीय जनता और पार्टी के केंद्रीय में जो एक कानून एसटी एसटी का था, उससे नोटा के लोग जो जनरल कास्ट थे वो नाराज हुए, उसी कारण से वो हुआ था। नहीं नहीं, अब आपके कारण आपके भी विचार हो सकता है। मैं तो इसको यही कहूँगा कि राजस्थान में तत्काल चुनाव हुए थे लोकसभा के, और सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी। लोकसभा में यहाँ की, राजस्थान की जो जनता है लोकसभा में मोदी जी के साथ है। कोई अब नेक्स्ट चुनाव में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। विधानसभा की अपन बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं यहाँ इस प्रदेश के। आप एक चीज जान लीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो द्वार है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। ये प्रधानमंत्री की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जो यात्रा है, उसका शुभारंभ राजस्थान की देवभूमि करने जा रही है। और इसलिए इस चुनाव को भी लोगों ने जो मोदी बयार है, मोदी मैजिक है, उसके रूप में लोगों ने देखा है। और अब मानकर चलिए कि राजस्थान एक नए इतिहास की संरचना करने जा रहा है, और बीजेपी अपने क्रिया और कर्म से, अपने कार्यों से इस राजस्थान की महान परंपराओं को न केवल पुनर्जीवित तो मैं नहीं कहूँगा और समृद्ध करेगी, बल्कि आप ये निश्चित मानिए कि राजस्थान भारत का एक समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। अब उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश आज किसी भी मजबूत प्रदेश को आर्थिक समृद्धि की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, कानून व्यवस्था की तरफ, रोजगार देने की तरफ आज नंबर 1 बनकर आया है। और मैं यही कह के जा रहा हूँ कि राजस्थान उसी प्रकार से तो पहले से समृद्ध है, वो एक डेवलपमेंट की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा बीजेपी के आने के बाद। नौजवानों को रोजगार, कानून व्यवस्था को स्थापित करना, इससे उनका कोई सरोकार नहीं रहा है। उनका सरोकार रहा है कहाँ पे दलाली ज़्यादा होगी, कहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, कहाँ पर महिला का अपमान करने वाले लोग को वो अपना सकेंगे, और कहाँ आतंकी घटना को करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व को संरक्षण किस प्रकार से, उनको संरक्षित किस प्रकार के किया जाए। इस प्रकार के उदाहरण भी कई मिले हैं। अब इसीलिए यहाँ पर खुलेआम गला काट के वीडियो बनाकर हत्या करी जाती है। ये शायद राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। महिलाओं पे एक बलात्कार का नहीं, आपने तो एक उदाहरण दिया है, यहाँ तो सैकड़ों अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कृत की घटनाएं भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राजस्थान में हुई हैं। देश में नंबर 1 आ गया राजस्थान। अब इस नंबर 1 राजस्थान को नंबर 1 डेवलपमेंट पे बनाना है, इसलिए बीजेपी को लाना है। मेरा उसी पे एक सवाल था कि जो अपन गैंगरेप की जो मैं आपको घटना बता रहा था, उस घटना पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं बोला, जबकि मुझे आपने अपनी घटना बताई है, जब मैं दूसरी तरफ से पता करूंगा तभी इसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त विपक्ष के कारण ही कटघरे में लाने का काम राजस्थान में कांग्रेस को कटघरे में लाने का काम भाजपा के सशक्त नेतृत्व ने किया है, विपक्ष के एक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए। और हर
विषय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया है अपना।